मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, बल्ली मारान के तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, इस इलाके में रहने वाले, दुकानदारी करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनतकश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चुनाव का वक्त है, हर मंच पे सियासी बातें होती है और मैं कई जगह से तुगलकाबाद, संगम विहार होते हुए आपके बीच में आया हूं और मुझे जल्दी से ओखला पहुंचना है और ये हमारी दूसरी सभा है। मुझे इससे पहली सभा में आना था, लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं पाया। मैं माफ़ी चाहता हूं उस कॉलोनी के तमाम लोगों से। नबी करीम में मैं वहाँ प्रेम नगर में मैं नहीं आ पाया। नौशाद भाई मुझे बता रहे हैं। तो अब आप लोगों के बीच में हूँ, आपसे मैं 2-4 बात करूँगा और बिल्कुल दिल की बात करूँगा, क्योंकि मन की बात करने का ठेका आजकल वज़ीर आज़म ने ले रखा है। और मुझे 2-4 दिल की बातें आपसे करनी है और बिना किसी लाग लपेट का सीधी-सी बात कहनी है। बल्ली मारान की गलियाँ हैं गालिब की, और गालिब कहते थे कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो लहू क्या है। जो बात कहेंगे बिल्कुल सीधी बात करेंगे। पहली जरूरी और अव्वल बात कि मैं आपको ये समझाने नहीं आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि इस देश की राजधानी, देश का दिल, दिल्ली में रहने वाले लोग सियासी तौर पे बहुत समझदार लोग हैं। नहीं तो एक बात बताइए कि एक ही साल में 2 चुनाव होते हैं। 2024 का चुनाव हुआ था, 2025 का चुनाव हो रहा है। इससे पहले 2014 का चुनाव हुआ, फिर 2015 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, फिर 2020 का चुनाव हुआ। दिल्ली वालों से कोई ये शिकायत नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि दिल्ली को लोगों ने हमको मौका नहीं दिया। दिल्ली वाले जब देते हैं दिल खोल कर देते हैं, और दिल्ली वालों ने सबको दिल खोल करके ही दिया है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। और पिछले 3 बार से 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी भाजपा को 7 के 7 सांसद जिता करके दिया है। ऐसे ही दिल्ली दिल वालों की दिल्ली नहीं कही जाती है। सवाल यह है कि कोई आ करके आपको क्या समझाएगा। हम अभी गाड़ी से आए हैं, पों पों करते हुए चले जाएंगे। जो यहीं पैदा हुए, जिनके पुरखे यहीं दफन हैं, कितनी पीढ़ियों से वो यहीं रह रहे, उनको मालूम है कि कॉलोनियां कैसे बदली है, गलियों का सूरत हाल कैसे बदला है, कौन सी दुकान पहले कहाँ हुआ करती थी और वो दुकान कैसे बंद हो गई, उस दुकान में, उस मकान में नया दुकान कैसे खुल गया है, कहाँ चाट पापड़ी अच्छा मिलता है, कहाँ का गोश्त अच्छा है, कहाँ का छोला भटूरा अच्छा है, कहाँ का जो है छोला कुलचा अच्छा मिलता है, कहाँ का ब्रेड पकौड़ा अच्छा है, कौन सा इलेक्ट्रीशियन अच्छा काम करता है, कौन पंखा सही बना के देता है, किसका कूलर बनाया हुआ जल्दी खराब नहीं होता, कौन प्लम्बर अच्छा है, कौन मास्टर अच्छा है, किसकी तालीम अच्छी है, आप बखूबी जानते हैं। हम आपको नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर मैं गालिब को याद करता हूं। गालिब कहते थे, मुझे जन्नत की हकीकत मालूम है, जन्नत है कि जहन्नम है वो आप जानते हैं, हम आपको नहीं समझा सकते हैं। हम बस आपसे इतना दरख्वास्त करने के लिए आए हैं कि आपने 15 साल शीला जी की सरकार देखी, आपने बीजेपी का जो है इनडायरेक्ट रूल देखा। इनडायरेक्ट रूल ही है ना। अरे 7 का 7 सांसद दिल्ली के लोग जिता करके दे रहे हैं बीजेपी को, तभी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो जैसा का पापा गृह मंत्री नहीं होता, दिल्ली पुलिस उसके अंडर नहीं होता। सीधा हिसाब है ना भैया, कि केंद्र में उनकी सरकार है तभी तो एलजी उनके अंडर है, और तभी तो केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी हमको काम करने के लिए नहीं देते हैं।
कबीर कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये तू मैं का खेल जो है वो 10 साल से चल रहा है और सबका मॉडल आपके सामने है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मॉडल आपके सामने है, केजरीवाल जी का मॉडल आपके सामने है और शीला जी का मॉडल आपके सामने है। और मेरे ख्याल से आप दुरुस्त लोग हैं, आपकी समझ यादाश्त भी ठीक है और आपको चीजें बहुत ठीक ठाक दिखाई देती है। जिनको देखने में तकलीफ होती है, पूरी दिल्ली पूरा देश बल्ली मारान आकर के अपना चश्मा बनवाता है। तो आपके नजर पे तो जो है कोई डाउट किया नहीं जा सकता है, कोई शक शुबह की जगह तो है नहीं। तो आप अपने दिल पे हाथ रख करके तय कीजिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला आपको करना है। मैं ये बताने समझाने नहीं आया हूं, मैं बस दो बात आपसे कहना चाहता हूं। एक, इस देश में जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो लड़ाई दरअसल विचारधारा को बचाने की लड़ाई है। आपने देखा पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 47 में आजादी नहीं मिली। कैसे उनको लगता है कि 47 में आजादी मिली है? क्योंकि वो 47 की आजादी के लिए कुछ किए नहीं। जान तो अशफाक और बिस्मिल ने मिल करके दिया था ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिन्होंने जान गंवाई, जो हंसते के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, हम कहते हैं कि जिनके जहन में गांधी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक और बिस्मिल का विचार है, वो एक तरफ है। वो भरोसा करते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान पर, वो भरोसा करते हैं इस देश के आईन पर, इस देश के कानून पर। दूसरी तरफ ये लोग हैं, नया नया निजाम है, नया जूता पांव काटता है ना, वही हाल इनका है। और ये जो नया निजाम है, ये नई परिभाषा लिखना चाहता है देश का। इसीलिए मैं कहता हूं ये सोच की लड़ाई है। एक तरफ नफरत की सियासत है, दूसरी तरफ हम कहते हैं भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये सोच है, ये समझ है। अब ये जो लड़ाई है, यह जो सोच की लड़ाई है, इस सोच की लड़ाई को हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा। और ठीक कहा, हमारे बीच में कई पुराने साथी मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, मैं तमाम लोगों का बारी बारी से नाम नहीं लिया हूं नौशाद भाई, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है और हमारे काफी तजुर्बेदार बुजुर्ग, बुजुर्ग मैं नहीं कहूंगा, नौजवान हैं आज भी। अभी नौशाद भाई, इनको दिलीप कुमार कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ मोहब्बत है। एक तरफ धर्म के नाम पे बंटवारा है, दूसरी तरफ हम सब नागरिक हैं, इसका एहसास है, ये जहन है। क्यों? क्योंकि आईन ने हमको ये ताकत दी है कि मैं गाड़ी से चल के आया हूं, मेरा भी वोट एक है, और जो साइकिल पे चलता है, जो पैदल चलता है, उसका भी वोट एक है। जो हम मंच पे खड़े हैं उसका भी वोट एक है, जो घरों में बैठे हुए हैं उनका भी वोट एक है, मजदूर का भी वोट एक और दुकानदार का भी वोट एक, मालिक का भी वोट एक और किसान का भी वोट एक। ये इस देश के आईन की ताकत है। इसको बदलने की साजिश हो रही है और इस साजिश में, इस नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेकर के हमारे नेता हारून साहब ने कहा, एक व्यक्ति है जो बिना डरे लगातार उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। और इसीलिए हमारे जैसे नौजवान जो आपका नमक खाए हैं, अगर आप टैक्स नहीं देते, आपके टैक्स के पैसे से अगर यूनिवर्सिटियां नहीं होती, तो मुझे तालीम नहीं मिलता और मेरे नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि नहीं लगती, तो हमने आपका नमक खाया है। और हम नमक खाए हैं, नौशाद भाई बिहारी आदमी हैं, जिसका नमक खाते हैं उसका नमक अदायगी करते हैं, नमक हरामी नहीं करते हैं। और जब आपका नमक खाए हैं तो हमारा फर्ज है कि या तो हम बेईमानों की तरह, जैसे ये अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा किया करते थे, इनके साथ भी जाकर के हम हाथ से हाथ मिला लें, या आपके नमक की अदायगी करें और आपके हक के लिए आवाज को बुलंद करें। और आज जो लोग हक की बात करते हैं, उस हक को दबाने की कोशिश की जाती है। झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, जेलों में बंद किया जाता है। कई लोग सालों से जेलों में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है।
राहुल गांधी ने इसी बात पर अपनी आवाज बुलंद की है कि एक तरफ नफरत वाले लोग हैं, ए मोहब्बत करने वालों, जिनके दिलों में मोहब्बत है उनको एकजुट होना पड़ेगा, उनको एक साथ होना पड़ेगा। और उसी अपील के साथ हमारे जैसे नौजवानों ने यह तय किया कि हम राजनीति को अगर कैरियर के तौर पे नहीं समझते हैं, अगर ये हमारे लिए विचारधारा का सवाल है, तो इस लड़ाई में हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। और इस लड़ाई में मैं तमाम लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूं कि चुनाव जमहूरियत को बचाने का एक सबसे सुनहरा अवसर होता है, एक गोल्डन टाइम होता है, सुनहरा अवसर होता है कि 5 साल जो आप महसूस किए हैं उस पर आप एक सियासत फैसला दे सकें, एक सही फैसला दे सकें, एक ऐसा सियासी चुनाव करें जिससे देश को एक मैसेज जाए कि इस देश में आज भी जिंदा लोग हैं, ये मुर्दों की कौम नहीं है, हम अपने हक हुक के लिए अपने आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आप जो भी फैसला लीजिएगा, फैसला आपका होगा, हमारा नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा दे करके जा सकते हैं कि अगर आपका फैसला हमारे पक्ष में होगा। अक्सर मुझे टीवी मीडिया में बहुत सारे पत्रकार जो है जलील करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कितना चुनाव हारेंगे, जालिम, तब तक हार स्वीकार है जब तक मोहब्बत से लोगों का दिल नहीं जीत लें। क्या करेंगे, क्या करेंगे वो जो जीत खरीदी गई हो, जिस जीत के लिए अपना ईमान बेचा गया हो, जिस जीत के लिए अपने विचारों को गिरवी रखा गया हो, वो जीत हमको स्वीकार नहीं है। इस जालिम के सामने हम हारने के लिए तैयार हैं। जीतेंगे तब, जीत हमारी तब होगी जब हमारे लोगों के हक हुकूक सुरक्षित होंगे, जब इस देश में किसी इंसान को घबराने और डरने की जरूरत नहीं होगी। यह देश तमाम लोगों का है, चाहे मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, आपकी आस्था है और आपको आपकी आस्था के साथ, आपके धर्म के साथ, आपके मजहब के साथ जीने की आजादी इस देश का आईन देता है, इस देश का संविधान देता है। जब तक हम इसको सुरक्षित नहीं रखते हैं, मुझे ये जीत स्वीकार नहीं है। मैं कहता हूं तुम अपनी तमाम कोशिशें कर लो, तुम मुझे मेरे हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर लो, साथियों को जेलों में भर दो, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो। एक बात के लिए याद रखना कि यह देश अगर आज गोडसे वालों के हाथ में है तो इस नए दौर के गोडसे के सामने हम नया गांधी बनने को तैयार हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हम आपसे यह अपील करने के लिए आए हैं कि आपकी जीत में हमारी जीत है। और आपको अगर लगता है कि आपकी जीत इस बात में है कि तू मैं से बाहर निकल करके, यही होता है ना 5 साल, तू चोर मैं सिपाही तू चोर, इससे बाहर निकल करके अगर एक सियासी फैसला लेना है, एक गंभीर फैसला लेना है, इसका चुनाव आप कीजिए, 5 तारीख को इसका चुनाव कीजिए। लेकिन अगर 5 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी का चुनाव करेंगे तो हम इस देश की राजनीति को वापस पटरी पर लाना चाहते हैं। लोगों के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को हम राजनीति के केंद्र में लेकर के आना चाहते हैं। ये तू मैं के नाम पर, ये मजहब के नाम पर, ये धर्म के नाम पर, ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, उन्होंने इस देश की राजनीति को गुमराह करके कहीं और पहुंचा दिया है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हमने आपका नमक खाया है, हम जो है नमक हलाली करें, आपकी नमक की अदायगी करें और इस देश के जो लोग हैं उनके हकूक को लेकर के आगे बढ़ाएं। इसीलिए जब आप कांग्रेस पार्टी के घोषणाओं को देखेंगे, उस घोषणा में हमने साफ साफ कहा है कि 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री दिया जाएगा, हर महिला को 2500 रुपया जो है प्यारी बहन दीदी योजना के तहत दी जाएगी, हर नौजवान को 8,500 की नौकरी दी जाएगी और हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और दिल्ली का कोई भी बासिंदा हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके लिए 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया है। और यह बात हम इसलिए कहते हैं, यह देश जितना अंबानी और अदानी का है, यह देश उतना ही जूता सिलने वाला और कपड़ा सिलने वाले का भी है। यह देश जितना पूंजीपतियों का है उतना ही मजदूरों का भी है। अगर प्रधानमंत्री के दोस्त का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दिल्ली के बासिंदों को देना पड़ेगा। ये दिल्ली को चलाने वाले लोग हैं, ये देश को चलाने वाले लोग हैं, इनके मुस्तकबिल का फैसला ये खुद करेंगे। लेकिन अगर आप 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी का चुनाव करेंगे तो याद रखिएगा, आप कांग्रेस के निशान पर अपना बटन दबाएंगे और 10 लाख रुपया अपने परिवार के लिए बचाएंगे। यह बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। मैं और बातें आपसे करना चाहता था, लेकिन मुझे जल्दी से, आपको पता है कि 10 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, माफ कीजिएगा,
आदरणीय नेताजी नौशाद भाई, सम्मानित मंच, मैं आप सबसे भी, राशिद जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं, क्योंकि चुनावी समय है। मैं और आपसे बात करना चाहता था, लेकिन हारून साहब के लिए आप अपनी दुआ दीजिए। मैं वादा करके जाता हूं, मैं बल्ली महारान की गलियों में फिर सर झुकाने के लिए आऊंगा। और अभी मैं जल्दी आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी।